ठीक है, ताकि जैसे ही लाइट तेज आए तो यह तुरंत अपना काम कर दे, क्योंकि अगर कम लाइट आई और अचानक आपका कोई सामान खराब हो गया तो दिक्कत है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले एक ऐसे डिवाइस के बारे में, अगर वो आप लगा लेते हो तो लगाने के बाद आपका घर का बिजली का कोई भी सामान खराब नहीं होने वाला है। ये हम आपको गारंटी देते हैं। ये जो कंपनी है ये आपको इस बात की गारंटी दे रही है कि आप अगर ये सामान लगा लेते हो आपके घर के एमसीबी बॉक्स के पास, तो आपका कोई भी बिजली का सामान खराब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आपको अभी इसके अंदर बाहर जो इसका बॉक्स है, इस बॉक्स पर पूरी की पूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो वो आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना, सीखना और शेयर जरूर करना। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए इसका नाम है दोस्तों ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपके घर में वोल्ट यानी कि लाइट ज्यादा आ जाती है तब यह हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर करंट ज्यादा हो जाता है, यानी कि करंट किसे कहते हैं, एम्पेयर को दोस्तों। अगर आपके घर में कोई सामान है बिजली का और वो अपने एम्पेयर से ज्यादा एम्पेयर लेने लग जाता है, उस समय भी आप इसको लगा सकते हो। और लगाने के बाद यह प्रोटेक्ट करेगा आपके बिजली को सामान को खराब होने से। ठीक है, वोल्टेज अगर कम भी आते हैं तब भी आपका जो बिजली का सामान है वो खराब नहीं होने वाला है। उसके बाद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया। ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि ओवर करंट जब होता है, एम्पेयर ज्यादा जब लेने लग जाता है कोई सामान, तब भी है आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके सामान प्रोटेक्ट करेगा और खराब भी नहीं होने देगा। ऑटो रिकनेक्ट, जब आपका सामान मान लीजिए आपने हटा दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, वहां से स्विच को ऑफ कर दिया है, तब यह ऑटोमेटिकली ही दोबारा से पावर सप्लाई को चालू कर देगा। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज एंड एम्पेयर डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले होता है, उसमें हमें वोल्टेज और एम्पेयर डिस्प्ले दिखाया, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो पूरी की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं कि यह कैसे काम करता है, इसकी क्या फीचर्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले अनबॉक्सिंग करने के लिए देखिए इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं और इसका ये जो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है ये हमने बाहर निकाल लिया है। बॉक्स को साइड में रख देते हैं और अब हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। ये एक कैटलॉग मिलता है, यानी कि यूजर मैनुअल हमें मिलता है। इसमें देखिए पूरा का पूरा डायग्राम बनाया गया है, पूरा डायग्राम के हिसाब से हम समझाएंगे। देखिए कहाँ पर कैसे लगाना है। सबसे पहले ये जो सप्लाई आती है ग्रिड सप्लाई, यानी कि जो मेन सप्लाई है वहां से हम इनपुट यहाँ पर लगा देंगे हमारे एनर्जी मीटर में, और आउटपुट में यहाँ से निकालेंगे दो सप्लाई, यानी न्यूट्रल और फेस। यानी देखिए न्यूट्रल और लाइव वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पर जो कनेक्शन करेंगे वो हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यानी न्यूट्रल जो वायर है वो यहाँ पर लगानी है और जो फेस वायर है वो यहाँ पर लगानी है। देख लीजिए आप, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, सेम वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसके बाद में निकालना है। और आउटपुट में भी ऐसे ही कनेक्शन आपको करना है, यानी कि लाइन में रेड वायर और एन में यानी न्यूट्रल में ये वाली वायर ब्लैक वायर निकालनी है। उसके बाद एमसीबी में कनेक्ट करना है, यानी जो आइसोलेटर होता है उसमें कनेक्ट करना है। और कनेक्ट कैसे करना है वो देख लीजिए। हाउस लोड, यानी जो हमारा लोड होगा उसमें कनेक्ट करना है। हमारे पास सामने ये मीटर है, पूरा का पूरा ऐसे सिखाएंगे हम। तो दो वायर हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो वायर हम ले लेते हैं जो कि ब्लैक और रेड कलर की है, उनको हम एनर्जी मीटर में कनेक्ट कर देते हैं पहले। और अब दो वायर और लेंगे और वो कहाँ कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। ये चार वायर ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दो वायर आउटपुट में निकलते हुए, यानी कि रेड और ब्लैक कलर की दो वायर यहाँ पर हमारे इस डिवाइस के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगी हुई है। देखिए इन यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगानी है। तो आप अगर ये खरीद लेते हैं तो इसको लगाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पर दो वायर हम कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस के ऊपर वाले टर्मिनल पर, और इन दोनों वायर को हम कनेक्ट करेंगे मीटर के आउटपुट वाले टर्मिनल पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब लेंगे हम दो वायर और। देखिए डायग्राम के हिसाब से हमें चलना है। देखिए यहाँ पर दो वायर और लेनी है रेड और ब्लैक कलर की, जो कि कनेक्ट करेंगे आइसोलेटर के इनपुट टर्मिनल पर। ये भी बात आप ध्यान रखें। तो दो वायर ले लेते हैं रेड और ब्लैक कलर की, ये देखिए। ठीक है, तो ब्लैक कलर को कहाँ लगाएंगे, जो ये इसका इनपुट टर्मिनल है इस पर। और ये रेड वायर लगाएंगे यहाँ पर। और अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे कहाँ पर, ये देख लीजिए। इसमें कनेक्ट करनी है हमारे इस डिवाइस के यहाँ पर। और यहाँ पर एन और एल लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, देखिए यहाँ ये एल है, ये एन है।
क्योंकि एल बिल्कुल यहाँ पर ऊपर इसके था, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में एल निकलेगा, तो एल को यहाँ पर लगा देते हैं। अक्सर हमारे घरों में बिजली का सामान खराब हो जाता है और खराब होने की वजह होती है वोल्टेज की ओवर अंडर वोल्टेज जब आता है उस समय, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाली ब्लैक वायर लगा दें। अब दोस्तों क्या करेंगे, आउटपुट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए यहाँ पर, इसको एक बार बंद कर देते हैं, ये भी बंद है। हाउस लोड यानी लोड डालते हैं इस पर। लोड क्या डालेंगे, केवल एक हम लैंप लगा देंगे, देखिए ठीक है, केवल हम लैंप लगाएंगे यानी कि बल्ब लगा देंगे और उसी से हम टेस्ट करेंगे। इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कैसे लगाना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर भी रेड वायर यहाँ लगाइए और ब्लैक वायर यहाँ लगाइए, यानी कि रेड और ब्लैक, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों जब भी आप ये काम करें, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है कि आप न्यूट्रल और फेस अगर ध्यान नहीं देते हो तो आपको उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए हो गया, बल्ब को यहाँ रख लेते हैं। पूरा अच्छे से सेटिंग हमने कर लिया है। अब इसको पावर सप्लाई दे देते हैं, यानी पावर सप्लाई से कनेक्ट इसको करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए पावर सप्लाई हमने दे दिए। अब चेक करना हमें न्यूट्रल और फेस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस हमें सही कर लेना है, क्योंकि ये न्यूट्रल फेस सही नहीं है। देखिए अब न्यूट्रल और फेस सही हो गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। देखिए हमने पूरा का पूरा यहाँ पर वायरिंग डायग्राम पूरा सेट कर लिया है। अब हम सीखते हैं कि इसके अंदर कितनी सेटिंग है जो हम करना हमारे लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पर 14 सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, 15 सेटिंग यहाँ पर दी हुई है, तो इनको हम पूरा एक एक करके सीखने वाले हैं। तो पहली सेटिंग दोस्तों दी हुई है, वोल्टेज प्रदर्शन दिया हुआ है। देखिए वोल्टेज कितना आया हुआ दिखा रहा है। लोड यानी करंट प्रदर्शन दिया हुआ है, यानी कि करंट कितना आएगा। अभी हमारे सामने के बल्ब जल रहा है तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर लोड नहीं दिखाएगा, एम्पेयर नहीं दिखाएगा। इसके बाद में है A1। देखिए A1 हम करेंगे कैसे वो आपको बताते हैं। पावर ऑन विलंब समय, यानी कि जब लाइट आती है, पावर आती है, तो कितनी देर में यह हमारे घर को पावर सप्लाई देगा। तो इसको आपको सेट कैसे करना है देख लीजिए आप। इसको सेट करने के लिए ये जो सेटिंग वाला स्विच है इसको थोड़ा सा दबा के रखना है, 2 या 3 सेकेंड। आ गया A1। तो इसमें क्या है देखिए, पावर ऑन विलंब समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 से 500 सेकंड तक आप इसको कर सकते हो, लेकिन 10 सेकंड काफी है। 10 सेकंड यहाँ पर की हुई है, देखो ठीक है। और अगला देखते हैं, इसी को दोबारा से दबाते हैं तो अगली जो सेटिंग है वो आ जाएगी। अगली सेटिंग दी हुई है ओवर वोल्टेज संरक्षण वैल्यू, यानी कि जब कितने वोल्ट तक आ जाता है तो हमें यह प्रोटेक्शन देगा, यानी कि ये सेटिंग हमें वोल्ट की यहाँ पर करनी है। तो हमने यहाँ पर कर दी है 250 वोल्ट यहाँ पर कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं A3। A3 है ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि ओवर वोल्टेज आपकी आ जाती है तो कितने वोल्ट वापस आने पर यह दोबारा से हमें पावर सप्लाई दे देगा, ये भी इसके अंदर सेटिंग करनी है, ठीक है। तो ये आप 235 से लेकर A3 है, तो आप इसको 225 से लेकर 295 वोल्ट तक यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। देखो दोबारा से A3 में चले जाते हैं, क्योंकि इसको हम अगर जल्दी जल्दी नहीं करते हैं तो यह दोबारा से वहीं चला जाता है। A3 है तो इसको आप देखिए यहाँ पर 235 हमने कर रखा है, आप इसको 225 भी कर सकते हो, 240 भी कर सकते हो, लेकिन 235 हमने कर रखा है तो ठीक है। ये आप कितना भी कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। अब हम करते हैं A4। A4 में है ओवर वोल्टेज रिकवरी विलंब समय, यानी कि जब ओवर वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, ओवर वोल्टेज आ गया, मान ली 300 वोल्ट आ गया, तो उसके बाद में कितनी देर बाद यह है ऑटोमेटिक ही चलेगा। ये चीज इसमें हमें यह सेटिंग करनी है, मतलब सेकंड की सेटिंग करनी है। आप इसमें कितना भी कर सकते हो, भी आप ये चाहते हो भी 10 सेकंड के हमारा यह दोबारा स्टार्ट हो जाए ओवर वोल्टेज होने के बाद, तो आप इसको सेटिंग कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर 20 कर दिया है देखिए। और यहाँ पर 1 से 500 सेटिंग यहाँ पर दी हुई है, देखिए A4 में 1 से 500 सेटिंग तक आप कर सकते हो। चलिए हम इसको 10 सेकंड कर देते हैं, वापस यहाँ वाला से कर देते हैं, इससे ऐसे दबाते रहें तो यह 10 पर आकर रुक गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अधिक वोल्ट, इसमें लिखा हुआ है A5 में अधिक वोल्टेज संरक्षण कार्रवाई समय, यानी अधिक वोल्टेज संरक्षण कार्रवाई समय यहाँ पर A5 में दिया हुआ है। देखिए तो अधिक वोल्टेज जब आएगा तो कितने वोल्ट तक यह है, मतलब हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, कितने सेकंड में यह सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए तो इसमें हम कम से कम कर देते हैं, यानी कि 1 सेकंड में यह कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अधिक वोल्टेज आ गया तो यह वेट ना करे कि जितना जल्दी हो सके यह अपना काम करे, वो हमने कर दिया। तो 1 सेकंड में, यानी वोल्ट आ गया मान लीजिए 300 वोल्ट आ गया, तो ये नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा सेटिंग करके रखो, तुरंत हमने 1 सेकंड कर दिया है। इसमें आप और भी कम कर सकते हो, देखिए 0.9 भी कर सकते हो। तो हम इसको कर देते हैं
0.1 कर देते हैं, ठीक है, ताकि जैसे ही लाइट तेज आए तो यह तुरंत अपना काम कर दे। यह इसमें बताया गया A5 में। अब है अंडर वोल्टेज संरक्षण वैल्यू, तो ये नेक्स्ट कर देते हैं हम 6, यानी A6 यहाँ पर दिया हुआ है देखो, ठीक है। तो A6 में है अंडर वोल्टेज, इसमें आप 140 से लेकर 270 तक 210 तक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने ये कर दिया है 170 पर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 170 तक हमारा जो AC है या फिर कोई भी फ्रीज है ये सामान चल जाते हैं। आप इसको और भी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, मान लीजिए आपको करना है 180, ठीक है, आप चाहते हो भी 180 वोल्ट भी लाइट आए तो आपका जो सामान है वो खराब ना हो, यानी 180 तक यह कट मार दे, ऑटो कट कर दे आपके घर की लाइट को। तो हमने 180 कर दिया है, तो अब 180 जब लाइट आएगी तो क्या होगा, आपका घर का जो सामान है वो खराब नहीं हुआ। नेक्स्ट है A7 अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू मतलब मान लीजिए लाइट कितनी आए कि यह दोबारा से स्टार्ट हो जाए, रिकवर कर दे, दोबारा से पावर सप्लाई हमारे घर की चल जाए, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज दोस्तों थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, इसलिए इसमें इतने फंक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जितना सेटिंग किया उतना ही वोल्ट लाइट आए। इसको दोबारा से वहीं लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट है, अपना काम जो करना होता है वो जल्दी करना होता है इसमें। तो A7 पर हम थे, तो A7 में अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, इसमें आप 145 से 215 तक कर सकते हो। तो हमने रिकवरी का कर दिया है, देखिए 185 कर रखा है, 185 आएगा तो दोबारा से आपका जो पावर सप्लाई है वो अपने आप पावर सप्लाई दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं A8 कौन सा पॉइंट है। A8 में दोस्तों अंडर वोल्टेज रिकवरी विलंब समय, ठीक है, यानी कितने समय में जो अंडर वोल्टेज रिकवरी है वो हो जाए, विलंब यानी देरी, ठीक है, तो कितनी देरी में हो जाए। आप ये मानते हो कि भाई अंडर वोल्टेज आ गया, अब आपके घर में 180 लाइट आ गई, 160 आ गई, तो कितनी देर में दोबारा से यह अपने को क्या करे, रिस्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं, अंडर वोल्टेज आता है तो इसको कर देते हैं हम, कितना भी कर सकते हैं, देखो आप 1 से लेकर 500 तक कर सकते हो, लेकिन 500 तक करने का कोई फायदा नहीं है, हम इसको 20 सेकंड कर देते हैं। अब है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं A9, ठीक है। तो अंडर वोल्टेज एक्शन टाइम लिखा हुआ है प्रोटेक्शन, यानी कितनी देर में आपको सुरक्षा चाहिए। हम इसको, क्योंकि अगर कम लाइट आई और अचानक आपका कोई सामान खराब हो गया तो दिक्कत है, इसलिए आप इसको कर दो 0.1 सेकंड में, यानी 0.1 सेकंड में यह अपना काम शुरू कर देगा। अगर लाइट कम आई तो आपका घर का पूरा जो सामान है वो नहीं चलेगा, आपकी पावर सप्लाई बंद कर देगा। अब क्या लिखा हुआ है A10 देखते हैं, ओवर करंट सुरक्षा वैल्यू, यानी कि ओवर करंट सुरक्षा वैल्यू कौन सी होती है, यानी कि आपके घर में आप ये सेटिंग कर सकते हो कि आपके घर में कितना एम्पेयर आपका घर में चल रहा है। मान लीजिए अभी हमारे घर में कुछ नहीं चल रहा है, मान लीजिए हमारे घर में इतना 39 एम्पेयर का कोई लोड है ही नहीं, तो हम इसको कर देते हैं, हम कर देंगे केवल 20 एम्पेयर, ठीक है। ये देखिए इसको हम दबाए रखेंगे तो पूरा का पूरा जो ये एम्पेयर है ये डाउन हो जाएगा। 40 एम्पेयर दोस्तों है नहीं लोड हमारे घर में, इसलिए हम इसको कम कर देते हैं, यानी कि हम इसको केवल कर देते हैं कितना, 15 एम्पेयर कर देते हैं, एम्पेयर है ही नहीं हमारे घर में, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको दबाए रखें हम और यहाँ पर आ गया 15, जब आ जाएगा तो हम इसको रोक देंगे। ये देखिए इसको हमने कर दिया 15 एम्पेयर, ठीक है, 15 एम्पेयर कर दिया, यानी कि इस A10 का है ये ओवर करंट सुरक्षा वैल्यू, इससे ज़्यादा करंट अगर लेगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करते हैं A11 ओवर करंट पुनः प्राप्ति विलंब समय, यानी कि ओवर करंट ले लिया मान लीजिए किसी वजह से, तो कितने पे यह दोबारा से सेट हो जाएगा, ये करना है हमें। तो हम यही करते हैं, दोबारा से इसको 15 ही कर देते हैं, यानी कि 15 पर आएगा तभी यह दोबारा से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। यानी और इसको आप कम कर सकते हो वैसे तो, यानी कि ओवर करंट, तो इसमें आप 10 कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं A12 ओवर करंट सुरक्षा कार्रवाई समय, मान लीजिए किसी वजह से ओवर करंट आपके घर में हो गया, मान क्या इसमें वही 0.1 कर देते हैं ताकि तुरंत यह अपना काम करना शुरू कर दे। तो 0.1 हमने कर दिया है, तो जैसे ही ओवर करंट, मान लीजिए कुछ सामान खराब हो गया, ओवर करंट लेने लग जाता है, वो ज़्यादा एम्पेयर लेने लग जाता है, तो यह दोबारा से अपना काम कर देगा, यानी तुरंत घर की सप्लाई को बंद कर देगा। दोस्तों एक बात और बताते हैं आपको, ये दोनों जो की है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका कोई फॉल्ट होता है वो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी फॉल्ट है, यानी आप लाइट ज़्यादा आई है या कम आई है, उसका अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप ये वाली जो अप वाली की है इसको आप 6 सेकंड के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेकंड के लिए आप दबाए रखें, तो क्या होगा, फॉल्ट कहाँ है वो आपको बता देगा। दूसरा है
12 सेकंड तक अगर आप ये डाउन की दबाए रखते हैं तो ये सेटिंग मान लीजिए किसी वजह से आपकी गलत हो गई है सेटिंग करते समय, तो आप 12 सेकंड तक इसको दबाए रखें तो पूरी की पूरी जो सेटिंग कंपनी करके भेजती है वो सेटिंग दोबारा से हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।